इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, क्या इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए क्या हम लोग को टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है? टेंस क्यों चाहिए? क्या हम लोग बिना टेंस के इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आप जहां से बिलोंग करते हैं, जिस स्थान से हैं, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं पूरा क्लियर कि बिना टेंस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपका सवाल ये भी होगा कि सर और अनदर कंट्री में देखते हैं तो वो बिना टेंस के इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे साफ अर्थ है इसका कि दोस्तों वो जो है उसका नेशनल लैंग्वेज उसका हो गया। हमारा नेशनल लैंग्वेज जो है हिंदी है, इसलिए हम लोग को हिंदी यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। हिंदी हम लोग जन्म से है, मातृभाषा मेरा बोल सकते हैं हम लोग का हिंदी है, इसलिए हम लोग को इंग्लिश को हम लोग को क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। ठीक है, वो लोग जन्म से ही इंग्लिश देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो उनका लैंग्वेज है, तो उन्हें कभी टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साफा याद रखिए। हम लोग को इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए टेंस का होना बहुत जरूरी है, टेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी की बात मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। टेंस को किस तरीका से बेसिक से हाई लेवल तक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवालों को यानी कि इंग्लिश में किस तरीका से बोल सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस के साथ साथ देखेंगे टेंस के प्रकार, टेंस के भाग, टेंस होता क्या है उसे हम लोग समझने वाले हैं। एट फर्स्ट ये मैंने कुछ यहाँ पे चार्ट पर रखा है आपके लिए समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला लिखा है काल। तो काल को हम लोग टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? काल को क्या बोलते हैं? टेंस। काल को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। ये जो टेंस है, टेंस को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया, क्लासिफाई किया गया है, और उसके भी भाग देखें तो 4 भाग निकलते हैं। हम लोग उसी के बारे में स्ट्रक्चर यहाँ पे करेंगे। ओके, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करने वाले ये स्लाइड के बाद अगले स्लाइड में आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। स्ट्रक्चर वाइज करना है, वो भी स्पीकिंग के द्वारा बोलकर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। तो हम लोग जान लिए काल का क्या हो गया, इंग्लिश टेंस हो गया। अब यहाँ पे टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ओके, फर्स्ट आपका है प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो ये वाला हमारा है, ये प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे बैठकर पढ़ रहे हैं मोबाइल से या किसी से, तो ये हमारा जो है बातचीत वार्तालाप हो रहा है, तो ये हमारा वर्तमान काल है, यानी कि वर्तमान ये घटना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस की पहचान, याद रखिए अभी के लिए, है, हो, हूं, इस तरीके से प्रेजेंट टेंस की पहचान है। तो ये रहा प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए इसके दूसरे पार्ट को, तो मैंने लिखा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में प्यारे दोस्तों, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बीता हुआ कल मेरा बीत गया, तो हमारा पास्ट था। क्या था? पास्ट। सिंपल भाषा में समझना। ठीक है, 4 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, ये मेरा बीता हुआ या आपका बीता हुआ पास्ट हो गया। उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? भूतकाल हिंदी में। लेकिन इसकी पहचान हम लोग याद रखना है, क्या था, थी, थे, अभी के लिए। ठीक है, इतना समझिए। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर से ही पता चल रहा है कि ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे आगे आने वाले क्या फायदे हैं, क्या घाटे होने वाले, ये हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, ये हम डिनोट करेगा कौन? फ्यूचर। मैं कल क्या करने वाला हूं, क्या कल होने वाला है, तो ये फ्यूचर मेरा आने वाला है। ठीक है, मैं फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा हूं, मैं आगे क्या बनूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फ्यूचर है। तो फ्यूचर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में
भविष्य काल, क्या बोलते हैं, भविष्य काल हिंदी में बोला जाता है इसको। और इसकी पहचान की बात करें तो लास्ट में आप लोग रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, गा ही गे, गा ही गे। तो मैं अभी आपको डिफाइन किया प्रेजेंट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान एंड फ्यूचर टेंस की पहचान। उसकी हिंदी में मैंने बताया क्या होना चाहिए, ठीक है। टेंस जब हम लोग यहाँ पे अध्ययन स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको काम आने वाला है इसकी पहचान। अब क्लासिफाई करते हैं तीनों टेंस को। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पहला हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस को। स्ट्रक्चर के वाइज नहीं, यहाँ पे केवल समझ रहे हैं, अगले स्लाइड में स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक एग्जांपल करेंगे, इसके द्वारा समझते चलते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों मैंने लिखा प्रेजेंट टेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसकी पहचान की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान बात करें तो इसका पहचान आपका है ता है, ती है, ता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ता हूं, इसकी पहचान हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका है, अब इसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और डबल एच वर्ड को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक एग्जांपल, ओके। मैं यहां पे लिखा हूं, इसमें आपका जो लगेगा अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में आपको V1 या V5 का प्रयोग होता है, V1 और V5 का। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं सी, ही और कोई नाम आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए अभी आपको यूज करना है V5। क्या यूज करना है, V5, यानी कि V5 इसके लिए, सी, ही, नेम के लिए, इट के लिए, ठीक है। और अगर जो आ जाए आई, यू, वी, दे, तो इसके लिए हमें यूज करना है V1। अभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां देखिएगा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पे हम एग्जांपल करते हैं, एक एक एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूं मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं के क्या होता है, आई, मैं का क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया आई, और यहाँ पे वर्ब ले रहा है, वर्ब यहाँ पे आई के साथ क्या मैंने बताया, V1, यानी कि आई के साथ V1 लगाना, आई, यू, वी दे रहे तो इसके साथ V1 लगेगा। और अभी के लिए क्या, ही, सी नेम रहे तो V5 लगाना है। तो अभी आई है तो आई के साथ V1 का प्रयोग करना है। तो बताओ, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, आई टीच। आप पढ़ते हैं, यू रीड। मैं किताब पढ़ाता हूं, आई टीच बुक। आप पुस्तक पढ़ते हैं, यू रीड बुक। इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं और तरीके से आपको बताता हूं, मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। आप आम खाते हैं, यू ईट मैंगो। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। एक पत्र लिखता हूं, राइट अ लेटर। आप एक पत्र लिखते हैं, यू राइट अ लेटर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीका से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे बोल सकते हैं, प्रयोग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेगेटिव की बात करें तो मैं नेगेटिव भी लिख देता हूं, ठीक है। नेगेटिव देखो किस तरीके से, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। अब यहां पे मैं आपको सिखाता हूं क्या, स्ट्रक्चर को नेगेटिव में, इसी का नेगेटिव हम लोग देख रहे हैं। तो नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग लिखे, सब्जेक्ट
प्लस डू या डैश प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव मैंने बताया, नेगेटिव यहाँ पे देखो नोट नहीं लिखे, प्लस नोट और प्लस V1, ठीक है, V1 यहाँ पे नोट है, ठीक है। इसको और मैं अच्छे से लिख देता हूं, डैश हो गया, डैश के बाद क्या लगाना है, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जो आपका है, यहाँ पे मैंने जो लिखा था, यहाँ पे देखिए I U V they she he name, ये जितना भी है आपका सब्जेक्ट के रूप में I V ये सब के साथ हमको लगाना है क्या, V1 का प्रयोग करना है। नेगेटिव में केवल V1, थर्ड पर्सन रहेगा तो भी, सेकंड पर्सन रहेगा तो भी, और फर्स्ट पर्सन रहेगा तो भी हम लोग यूज करेंगे क्या, V1 का। नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा उसमें V1 का प्रयोग करेंगे। एक बात और, आप लोग जानते हैं कि I के साथ डू लगेगा, U के साथ डू, V के साथ डू, दे के साथ डू, और ये जो है आपका, ये सब के साथ आपको लगाना डज। अभी क्या यूज करना, डज, और इसके लिए यूज करना, ये सभी के लिए यूज करना अभी क्या, डू। I के लिए डू, U के लिए डू, नेगेटिव में क्या, नेगेटिव में यूज करना, ठीक है। नेगेटिव सेक्शन में मैंने लिखा, तो अब नेगेटिव में लोग एग्जांपल कर लेते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, I do not go to स्कूल। मैं नहीं पढ़ाता हूं, I do not teach। आप नहीं खाते हैं, you के साथ क्या लगेगा, do, you do not eat। वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो वह की क्या हो गया, सी पढ़ती है, वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो उसे बोल, वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो सी डज नोट रीड बुक्स। ओके, एस नहीं लगाना क्योंकि V5 नहीं, केवल इसमें क्या यूज है, V1 है, क्या है, V1। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये था इसके बारे में, और यहां पे एग्जांपल समझ सकते हैं। आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यू के साथ डू लगाना है, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यू डू नॉट प्ले टू क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले टू क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता, सी डज नॉट प्ले टू क्रिकेट। ओके, तो इस तरीका से नेगेटिव का भी हमने प्रैक्टिस कर ली। ओके, अब हम लोग फिर से यहां पे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इस तरीका से हम यहां पे केवल चेंज करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया और डू, ये डू है, और ये क्या हो गया, डज, डू या डज, ये सब्जेक्ट। ओके, अब यहां पे ये पूरा इरेज करते हैं थोड़ा सा, डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देना, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, क्या के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, V के साथ डू लगेगा, दे के साथ डू, अब इसके साथ डज। अब नेगेटिव में क्या करके बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है इंट्रोगेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपका है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिएगा, क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्या मैं बोलता हूं, डू आई स्पीक। क्या आप हंसते हैं, डू यू लाफ। ओके, क्या आप दौड़ते हैं, डू यू रन। क्या मैं दौड़ता हूं, डू आई रन। इस तरीका से बोलना है, ठीक है। वह पे चलते हैं, ठीक है। क्या वह खेलती है, तो क्या वह खेलती है, सी आ गया, तो सी नहीं, डज सी प्ले। क्या वह बोलती है, डज सी स्पीक। क्या वह हंसती है, डज सी लाफ। क्या वह स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीका से आप ये स्ट्रक्चर को
सीख लिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेज आप कवर कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी हो चुका है। अब यहाँ पे WH वर्ड्स आएगा जो आपको सीखना है, ठीक है। तो WH में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, केवल हम लोग को यहाँ पे लिख देना है WH वर्ड। क्या लिखना है, WH वर्ड, ओके। तो ये हो गया आपका WH वर्ड, और यहाँ पे V1 नहीं देना, पहले डू और डच का प्रयोग करना है, डू और डच, ओके, डू और डच। इसको और साफ से लिखते हैं, डू और डैश प्लस V1, ठीक है। यहां पे देखिए V1 प्लस सब्जेक्ट पहले देना है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये ट्यूशन पूछ रहा है तो इसके लिए हम लोग यूज करें ट्यूशन मार्क। क्या यूज करना है, ट्यूशन मार्क, ठीक है। अब यहां पे देखो ये हो गया, तो इसका मतलब हम लोग करने वाले हैं केवल, तो हम लोग स्लाइड में, अगले स्लाइड में पूरा देखने वाले हैं हम लोग। तो अभी के लिए केवल ये स्ट्रक्चर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ये हम लोग समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखो WH वर्ड में हाउ मतलब कैसे होता है, क्या होता है कैसे, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, वे मतलब कहां, ठीक है, वे मतलब कब। अब इस चारों पे हम लोग बनाते हैं, मैं क्यों पढ़ाता हूं, मैं क्यों पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैं क्यों पढ़ाता हूं, क्यों को हो गया वाई, WH वर्ड देना, वाई डू आई टीच। आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या हो गया हाउ डू यू रीड। आप क्यों बोलते हैं, वाई डू यू स्पीक। आप क्यों हंसते हैं, वाई डू यू लाफ। मैं क्यों क्रिकेट खेलता हूं, वाई डू आई प्ले टू क्रिकेट। मैं क्यों घर जाता हूं, वाई डू आई गो टू होम। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आप इस तरीका से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अगले स्लाइड में इतने अच्छा से प्रैक्टिस कराने वाला हूं, आप लोग की वीडियो का अंत तक बने रहेगा। ये केवल आपको डेमो है, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर वाइज आपको तोड़ देने वाला हूं, बताने वाला हूं, आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इतना डीपली नहीं समझने वाले हैं, केवल यहाँ पे पहचान देखेंगे क्या होता है, इसकी पहचान को, और अगला स्लाइड हम लोग देखने वाले इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो पहचान हम लोग सब का केवल यहाँ पे समझेंगे बारी बारी से, ठीक है, फास्ट। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने इसका पूरा डिफाइन कर दिया, आपको समझ में आ गया। इसी तरीका से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे अगले स्लाइड में, प्रेजेंट का स्पेशल, पास्ट का स्पेशल और फ्यूचर का स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है, ये मैंने बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हिंदी की पहचान करते हैं, तो इसका हिंदी है रहा हूं, रही हूं, रहे हो। ओके, मेरे साथ रिपीट कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या हो गया, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। अब इसमें स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, यूज कैसे इसमें करेंगे, इसमें यूज करने वाले हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, एम इज आर। हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे, एम इज आर को हेल्पिंग वर्ब बनाना है इसमें, और V4 में कर देना पहचान। ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें वर्ब जो यूज होगा V4 होगा। वर्ब क्या यूज करना है, V4। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम रीडिंग, आप खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग। आप क्रिकेट कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग टू क्रिकेट। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से स्ट्रक्चर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इसका स्पेशल स्पोकन में यूज होता है, या है, ई है, ये है, वह गई है, वह आई है, वह बोली है, तुम बोले हो, आप गए हैं, आप क्यों गए हैं, आप कैसे गए हैं, आप क्यों आए हैं। इस तरीका का जो रहेगा हिंदी हम लोग यूज करने वाले हैं, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहचान देख लिया आप लोग।
वर्ब की बात करें तो वर्ब हम लोग यूज करेंगे V3। क्या यूज करेंगे? V3 वर्ब इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैं आम खा चुका हूं, आई हैव ईटेन मैंगो। आप बोल चुके हैं यू हैव स्पोकन। आप इंग्लिश बोल चुके हैं यू हैव स्पोकन इंग्लिश। इस तरीका से बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके माय डियर दोस्तों, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का फोर्थ यहाँ पे डिवाइड जो बांटा है मैंने उसका देख लेते हैं। प्रेजेंट देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या? तारा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो। अब यहाँ पे देखिए ईच का मैंने प्रयोग कर दिया, सॉरी। यहाँ पे प्रयोग क्या करना है? हैव बीन करना है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है पहचान क्या है? तारा हूं, ती रही हूं, ते रहे हूं। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज होगा हम लोग को? हैज बीन प्रयोग होगा और इसमें वर्ब क्या यूज करेंगे? V4 यूज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए 3 बात याद रखना। फर्स्ट बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए पहचान है तारा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो। और इसकी स्ट्रक्चर में जो यूज होने वाला हैव बीन, हैज बीन, और इसमें वर्ब जो यूज होने वाला V4। मेरे प्यारे दोस्त समझ गए? तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं या पढ़ता रहा हूं, इस तरीके से बोलेंगे। मैं सुबह से पढ़ता रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग। मैं सुबह से पढ़ता रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस इन द मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाता रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस इन द मॉर्निंग। आप सुबह से खेलते रहे हैं, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग। इस तरीके का सेंटेंस जो होगा आप यूज करेंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करने वाले, ठीक है। तो ये मैंने जो डीपली आपको बताया आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मैं पूरे स्पेशल से हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर को, पूरा एग्जांपल को देखेंगे किस तरीका से स्पीकिंग में इसका यूज होता है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं बोलिएगा इंग्लिश। मुझे पूरा उम्मीद है, आई होप यू, कि आप इंग्लिश बोलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की पहचान, पास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया पास्ट टेंस यानी कि भूत का। यहाँ पे इसकी हिंदी की बात करें क्या होता है? था, थी, थे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो आपका बताने वाले हैं, पास्ट बोले पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस जिसे कहा जाता है। पहचान क्या है? या, ई, ए। वह गई, वह आई, वह बोली, आप बोले, मैं बोला, वह बोली, वह गया, वह पढ़ना गया, वह क्यों नहीं खेला, आप क्यों खेले, वह कैसे खेला, वह कब आया। तो इस तरीका से या ये सब आएगा तो आप बोलिएगा, समझिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब इसके नेगेटिव में जो है इसके नेगेटिव में यूज होता है क्या? बोल सकते हैं कि यहाँ पे समझिएगा, मैं यहाँ पे 2 बातें यूज होता है। इसका अफर्मेटिव में यूज होता है V2। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में इसका क्या यूज होता है? V2 यूज होता है। और जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव WH में पहुंचते हैं तो इसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। वर्ब के अकॉर्डिंग इसका नेचर क्या होता है? चेंज होता है, यानी कि V1 लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे और नेगेटिव में हम लोग शुरू भी कर देते हैं किसके साथ? डिड के साथ। किसके साथ? डिड के साथ यूज करते हैं, डिड लगाते हैं और V1 का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अफर्मेटिव में क्या करते हैं? केवल वर्ब हम लोग यूज करते हैं V2। वह आई तो सी के, वह गई तो भी क्या होगा? वह गई तो सी गोड, ओके। सी गोड नहीं, सॉरी, सी वेंट, ठीक है। V2 लगाना है, सी वेंट, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा पहचान एंड उसके वर्ब, बोल सकते वर्ब को, एंड उसमें क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग 3 बातें सब में देखने वाले। हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब, पहचान एंड वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब एंड पहचान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान क्या है?
रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरीका से आप बोल सकते हैं इसकी पहचान को। और इसमें लगाना हमको वाज वेयर, क्या लगाना, वाज वेयर। और वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब लगेगा बी फोर, और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। तो मैं पढ़ा रहा था, आई वाज रीडिंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, वह बोल रही थी, सी वॉज स्पीकिंग, मैं मार्केट जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, आप गाना सुन रहे थे, यू वेयर को वर्ब पढ़ते, यू वेयर लिसनिंग सॉन्ग। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे भी मजा आने वाला इसके नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो यहाँ पे केवल हम इसकी पहचान और एग्जांपल एक करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बोलिए टेंस का बाप है, बोल सकते हैं कि स्पीकिंग का, इंग्लिश स्पीकिंग का बोल सकते हैं मेन बॉडी यही है। आप इसको अगर सही से पकड़ लिए तो आपको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। ये आपको वो सिखाएगा इंग्लिश स्पीकिंग में जो आप कभी सीखे नहीं होगी। तो हम लोग को बोल सकते हैं कि ये पूरा टेंस का मेन हीरो देखो यही बनेगा, यानी कि पास्ट टेंस का थर्ड फॉर्म आपको याद रखना है, और हैड, अब ये इसको याद रखना है, ठीक है। यही हम लोग को बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आपको ये लाने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का, स्पेशल वीडियो आएगा पास्ट का, स्पेशल आपका आएगा फ्यूचर का, ठीक है, इसी तरीका से। और ताबड़तोड़ प्रैक्टिस उसमें आएगा, पूरा 100 से 1000 सेंटेंस हम लोग उसमें करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को, ये फर्स्ट वीडियो टेंस का है, सेकंड वीडियो भी देखिएगा, थर्ड वीडियो ये बनेगा, फोर्थ आपको ये बनेगा, ठीक है। तो अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो यू हैव मस्ट इंग्लिश प्रैक्टिस आप अवश्य कर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि चुका था या चुकी थी या ई थी या चुके थे या थे, इस तरीका का जब रहेगा तब हम लोग यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैड। क्या यूज करना है, हैड, ओके। तो मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन, मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटेन मैंगो, मैं इंग्लिश बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन इंग्लिश। तो इस तरीका का ताबड़तोड़ हम लोग करने वाले हैं इसके थर्ड वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग पहचान देखते हैं, तारा था, ती रही थी, इसकी पहचान हो गया, ते रहे थे, ये पहचान हो गया, ठीक है। इसमें भी हम लोग टाइम का यानी कि सिंस और फोर का प्रयोग करने वाले हैं। ये भी देखें तो इसका जो सेंटेंसेस होता है, सेंटेंसेस काफी लॉन्ग होता है, ठीक है। तो वो अगर प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड से हार्ड हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुंह पे रखते हैं, तो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दूसरे को सिखाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्यों नहीं आएगी इंग्लिश, आएगी, जरूर आएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप में ये एनर्जी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहचान देख लिए। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैड बीन। क्या यूज करना है, हैड बीन, हैड बीन यूज करना है, और यहाँ पे V4 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। V4 का हो गया वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, हैड बीन। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर। ये फ्यूचर है क्या, फ्यूचर को भी हम लोग निचोड़ रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा। फ्यूचर तो मैंने बताया था, पहचान देख लिए और हिंदी देख लिए किस तरीका से। फ्यूचर को चार भागों में डिवाइड किए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला है इसमें गा गी गे, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है शैल और विल। क्या यूज करना है, शैल और विल का प्रयोग करना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर, ओके। और इसमें वर्ब क्या यूज करना है हम लोग को, V1। क्या यूज करना है, V1। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, वह आएगी, सी विल कम, ठीक है। वह बोलेगी, सी विल स्पीक। मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच,
ठीक है। स्पीकिंग में शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्पीकिंग में प्रयोग करते किसका, विल का, आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन राइटिंग में, रिटेन हम लोग यूज करेंगे किसका, शैल का। ओके, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत बात नहीं। तो हम लोग स्पोकन में खाली याद रखेंगे क्या, विल का आई के साथ प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है V4 यहाँ पे किसमें यूज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो लगातार हो रहा, मैं खाता रहूंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा। तो बताओ यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग, बिफोर लगाना है, आई शैल बी टीचिंग यू। मैं इंग्लिश बोलता रहूंगा, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग टू क्रिकेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह का सब लोग करने वाले हैं, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो मैंने बताया था ये तो टेंस का बॉडी है, तो बोल सकते हैं ये महाबॉडी है, ठीक है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। एक्चुअली ये ज्यादा नहीं यूज होता है, यूज हम लोग यहाँ पे दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं इंग्लिश, ये इसमें यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना है, इसमें लगेगा क्या, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव। इंग्लिश इसका हिंदी क्या हो गया, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेगा, इसमें रहेगा, ठीक है। और क्या इसमें रखना, मैं खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटेन, मैं पढ़ा चुकूंगा, आई शैल हैव टॉट, मैं आपको पढ़ा चुकूंगा, आई शैल हैव टॉट यू, मैं इंग्लिश बोल चुकूंगा, आई शैल हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो इस तरीका से बोलिएगा। अब यहाँ पे V4 क्या है, V4, तो ये V4 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पहचान की बात करते हैं प्यारे भाइयों, ता रहूंगा, ती रहूंगा, ते रहेंगे, इस तरीका का जब रहेगा तो हम लोग समझे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आपका है शैल और विल है, और हैव बीन लगाना है, क्या लगाना है, हैव बीन। ऐसे लगाना है इस प्रकार, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और इसमें वर्ब यूज कर रहा है V4। हेल्पिंग वर्ब आपका ये हो गया, वर्ब आपका ये हो गया, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा कौन सा जन्म मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा, ठीक है। पहचान, ता रहूंगा, ती रहूंगा, ते रहेंगे, इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको मजा आया होगा। मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पे करा दिया इसको समझाने के द्वारा। आप लोग ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने भाई बहन के पास इसे ज्यादा भेजिए, ठीक है, ताकि उन लोग भी इस वीडियो को देख पाए एंड सीख पाए। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ये कीजिएगा।